Welcome to the Human Psyche. I am Lakshmi Mishra, and today we are going to break down an important theory of psychology, that is the diathesis stress model, and various protective factors of the same. So let's get started because psychology is everywhere. Have you ever wondered why some people develop mental health conditions while others seem to cope just fine, even after going through the similar stress? What if the answer lies in the mix of both our genes and the stress we face in life? This is what the diathesis stress model talks about. What is diathesis and stress separately? Diathesis refers to a person's genetic or biological predisposition or vulnerability to a particular condition or disorder. डायथीसिस ये कहता है कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो पहले से ही जेनेटिकली और बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है डिसऑर्डर्स को लेकर. प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है हायर चांस और लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग अ डिसऑर्डर, और वल्नरेबिलिटी का मतलब है रिस्क या फिर किसी तरीके का खतरा, यानी हर इंडिविजुअल पहले से ही बर्थ से पहले से ही कुछ डिसऑर्डर्स में उसको हायर चांस होता है डेवलप करने का. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री के अंदर डिप्रेशन पहले से ही है, यानी पेरेंट या सिबलिंग को हो चुका है, तो उनके पास हायर जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है डिप्रेशन डेवलप करने की, यानी वो पहले से ही वो खतरे में होते हैं डिप्रेशन को लेकर. अब डिप्रेशन को आप किसी भी डिसऑर्डर से वो कर सकते हैं चेंज. यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस रिफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स और लाइफ इवेंट्स दैट कैन ट्रिगर और एक्सर्बिट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. दिस इज अ स्टेट ऑफ वरी और मेंटल टेंशन. स्ट्रेस जो होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है जब आप किसी तरीके का फियर फील करते हैं या प्रेशर फील करते हैं. पर जब स्ट्रेस आपके बॉडी का नॉर्मल इक्विलिब्रियम जो है यानी बैलेंस बिगाड़ देता है और लाइफ के डेली टास्क को करने में आपको प्रॉब्लम्स देता है, तब वो डिस्ट्रेस बन जाता है. यहाँ पे एग्जांपल है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का या ट्रॉमेटिक इवेंट्स का, जैसे कि जॉब लॉस, रिलेशनशिप डिफिकल्टीज और मेजर लाइफ चेंजेस. इन सब चीज़ों में अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और जिसकी वजह से आप लाइफ प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है. Diathesis stress model was first used by Paul Mehill in 1960s. This model states that psychological disorders develop when a diathesis biological predisposition to a disorder is set off by a stressful situation. ये मॉडल ये कहता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तब डेवलप होते हैं जब किसी पर्सन को पहले से ही डायथीसिस हो, यानी पहले से ही वो रिस्क में हो उस डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए, और ये तब डेवलप होगा जब किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से इंसान ट्रिगर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, if someone has a genetic predisposition to anxiety, a major life stressor like losing a job could trigger an anxiety disorder. यानी कोई पर्सन पहले से ही खतरे में हो, पहले से ही रिस्क में हो एंजाइटी को लेकर, और एक मेजर लाइफ स्ट्रेसर आ जाता है, कोई सा भी लाइफ स्ट्रेसर, यहाँ पे अपन लूजिंग जॉब ले लेते हैं, तो उसकी वजह से वो कोई सा भी एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर सकता है. तो यहाँ पे दो चीजें हो जाती है, डायथीसिस और स्ट्रेस. ये दोनों चीजें होनी चाहिए किसी भी पर्सन को कोई भी डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए. इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स आते हैं, थ्योरी के अंदर तीन कंपोनेंट्स आएंगे, डायथीसिस और प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एवर्शन विच मे बी इनहेरिटेड, यानी पहले से ही आप रिस्क में हो, प्रीडिस्पोजिशन हो किसी चीज को लेकर, जो कि इनहेरिट भी हो सकता है यानी जीन्स में से भी हो सकता है. वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, द पर्सन इज ऑलरेडी एट रिस्क और प्रीडिस्पोज टू डेवलप द डिसऑर्डर, यानी पहले से ही आप रिस्क में हो, प्रीडिस्पोज हो, खतरे में हो किसी डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए. और थर्ड चीज आती है प्रेजेंस ऑफ अ पैथोलॉजिकल और पैथोजेनिक स्ट्रेसर, फैक्टर स्ट्रेसर्स दैट मे लीड टू साइकोपैथोलॉजी. पैथोलॉजी यानी कि किसी भी तरीके की डिजीज कॉजिंग जो चीजें होती है उनको पैथोलॉजी कहते हैं. तो कोई सा भी ऐसा स्ट्रेस जो कि आपकी डेली लाइफ को इंटरप्ट कर रहा है, आपको लाइफ डिसीजन या टास्क लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो पैथोजेनिक स्ट्रेसर में होएगा. तो ये यहाँ पे ये मॉडल ये कहता है कि तीन कंपोनेंट्स होने ही चाहिए किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डेवलप होने के लिए. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. प्रोटेक्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं और मिनिमाइज करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को,
अगर हमें पहले से ही ये सब चीज़ें हों तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर आपको डिसऑर्डर्स कम होंगे या फिर जो डिसऑर्डर्स का इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो इसमें फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। फर्स्ट है जेनेटिक रेजिलियंस, कि अगर आपके अंदर पहले से ही कुछ जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं जो पेरेंट्स से या आपके हेरिडेटरी आपको मिलते हैं, उनमें से होता है रेजिलियंस। अगर पहले से ही रेजिलियंस होगी तो यानी कि रेजिलियंस का मतलब होता है आप जब पॉजिटिव एडजस्टमेंट करते हो या अडेप्टेशन करते हो स्ट्रेस का, यानी कोई भी स्ट्रेस आया तो उससे आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप अपनी लाइफ के अंदर वापस स्ट्रेस के बाद वापस अपनी लाइफ को ट्रैक पे ला सकते हो और कितना जल्दी आप बाउंस बैक करते हो, उसको रेजिलियंस कहते हैं। गुड फिजिकल हेल्थ, ये तो इम्पोर्टेंट ही है। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो हो सकता है कि आप मेंटल हेल्थ कंडीशंस को कम कर सको। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप साइकिल बहुत कंट्रीब्यूट करती है इन चीज़ों में। बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स, कि आपकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है यानी सेरोटोनिन और न्यूरोएपिनेफ्रिन या डोपामीन, इन सब के अंदर रेगुलेशन रहे। आपको तो पता ही होगा ये कि डोपामीन जो होता है उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है यानी वो कम होता है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, और उसकी एक्सेस हो तो आपको मेनिया हो सकता है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में आप बाद में पढ़ेंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल सही होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। इसमें आता है हाई सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी। कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है। तो सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिफ्रेम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। अगर आप अडेप्ट कर पाएंगे सिचुएशन से और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से भी है ना आप बाउंस बैक कर पाएंगे, तो आप स्ट्रेस को अच्छी तरीके से कोप कर पाएंगे। इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल फोकस्ड सॉल्विंग, जो कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें आप कौन से यूज कर रहे हैं, क्या आप प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं या फिर आप है ना प्लान करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, यानी स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर दिस लास्ट होता है ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपका होपफुल आउटलुक है लाइफ की तरफ तो आप स्ट्रेसर को भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। जो आपकी परसिवरेंस है वो भी इस पे इफेक्ट होती है। फिर लास्ट आता है सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट मतलब लाइफ के अंदर आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, मेंटोर्स हैं, वो भी आपको स्ट्रेस को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। रिलेशनशिप सपोर्टिव हो तो हर चीज़ आप हैंडल कर पाते हैं। स्टेबल एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, घर जो है आपका सेफ हो, आपकी जो अपब्रिंगिंग हो वो भी इसमें इफेक्ट करती है आपके लाइफ स्ट्रेसर्स को रिड्यूस करने में। एक्सेस टू मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, यानी कि थेरेपी वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं, काउंसलिंग, ये पहले से ही आप प्रिवेंट कर पाएंगे क्राइसिस को अगर आप किसी से बात कर पाएँ, स्ट्रेस को मैनेज इफेक्टिवली कर पाएंगे। एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल स्टेबिलिटी, आपकी जो स्कूलिंग है या एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा स्टेबल रहे, और आपके लाइफ के अंदर अगर सेंस ऑफ पर्पस होता है यानी आपको पता हो कि आपको क्या करना है, तो एक सिक्योरिटी बनी रहती है और आप स्ट्रेस को ढंग से हैंडल कर पाते हैं। ये सब थे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स ऑफ डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। This was all about diathesis stress model. If you liked the video, please like, share and subscribe to my channel. Comment down below all your thoughts. Thanks for watching. Bye.